महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा। संसद में वो उद्धव सरकार पर खत खूब बरसी। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे बड़ा बवाल हो गया और शिवसेना पर और आरोप लगने लगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? संसद में उद्धव सरकार पर महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा का यूं बरसना शिवसेना सांसद अरविंद सावंत को अखर गया। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। नवनीत राणा का आरोप है कि अरविंद सावंत ने उन्हें बीच सदन में ही धमकी दे दी। हालांकि अरविंद सावंत ने इन आरोपों से इनकार किया। अरविंद सावंत जी ने वॉक करते करते एक महिला और ये रखने के बाद जब वो वॉकआउट करते हैं, वॉकआउट करने के टाइम पे वो मुझे थ्रेटनिंग करके जाते हैं कि अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें जेल के पीछे हम डालेंगे। मुझे बताइए, महिलाएं करके हम दबा सकते हैं? सरासर झूठ। हमने जिंदगी में, एक तो महिला है पहली बात, और ये नवनीत राणा जी है, वो आते जाते समय मुझे भैया दादा करके पुकारते, मैं भी उसके साथ बात करता, ऐसा कुछ नहीं है, ना गुड़ाई। लेकिन एक बात कहता हूँ कि ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखूं। नवनीत राणा ने चिट्ठी लिखकर अरविंद सावंत की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की है। साथ ही उन्होंने मामले को पुलिस में भी ले जाने की बात कही है। तो कुल मिलाकर नवनीत राणा के कल हमलावर तेवर देकर शिका समझ में आ रहा था कि नवनीत राणा जिस तरह से लगातार हमलावर हैं और मुख्यमंत्री को टारगेट कर रही हैं, क्या शिवसेना सांसद पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? शिखा, बिल्कुल। देखिए, अनिल देशमुख की मुश्किलें भी अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में सियासत बिल्कुल तेज है। अब कांग्रेस ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भले ही अनिल देशमुख की कुर्सी बचाने के लिए एनसीपी ने कमर कसी हुई हो, भले ही शिवसेना को देशमुख के खिलाफ साजिश की बू आ रही हो, लेकिन कांग्रेस फंस गई है। तीनों पार्टियों में कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस की ही 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में साख दांव पर लगी है। खबर यह है कि कांग्रेस से मांग की है कि 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में जो भी फैसला लेना है जल्द लेना होगा। इससे पहले महाविकास अघाड़ी दल के घटक दलों में सहमति बनी थी कि जो भी पवार का फैसला होगा सबको मंजूर होगा, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। रोज हो रहे खुलासों के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस आला कमान नाना पटोले, बाला साहेब थोराट और अशोक चाहवाड़ से संपर्क में है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।